प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं जयवीर सिंह आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल GSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। वेलकम है साथियों और प्यार सत्कार सहित नमस्कार है दोस्तों आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। जो हमारा रेशियो का चैप्टर चल रहा है उसको लेकर के पिछले वीडियोज में हमने कुछ क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड कराया, अच्छे से समझ में आए होंगे मुझे आशा है। आज हम नए क्वेश्चनों को लेकर के उपस्थित हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे विनम्र अनुरोध कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर या टॉपिक चल रहा है उसका आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जब किसी संख्या का 80% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर स्वयं की 160% हो जाती है। प्रथम और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, पहली संख्या बटे बड़ी दूसरी संख्या, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से इसे हल कर सकेंगे और दूसरी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसे भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जब किसी संख्या का 80% संख्या हमें माननी है x और y, संख्या माना संख्या x और y है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या लिखा है, जब किसी संख्या का यानी x का माना हमने x का 80% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। x का 80%, दूसरी संख्या क्या है y में जोड़ा y इधर, ठीक है, क्लियर है, बराबर। तो दूसरी संख्या बढ़कर स्वयं की 160% हो जाती है। y है दूसरी संख्या, तो y बढ़कर y का 160% हो गई, ठीक है, क्लियर है। जो क्वेश्चन में लिखा है वही हमने किया है। क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को मान लेते हैं, एक संख्या x से इस तरह से नहीं लिखते, चलो ठीक है कोई बात नहीं। माना कि प्रथम संख्या x और दूसरी संख्या क्या है y, है, ठीक है। तब प्रश्न देखिएगा, जब किसी संख्या का मतलब हमने x मानी एक संख्या, तो x का 80% लिखेंगे, दूसरी संख्या में जोड़ा गया, दूसरी संख्या हमारी क्या थी y में जोड़ दिया, ठीक है। तो दूसरी संख्या बढ़कर स्वयं की 160% हो जाती है, बराबर दूसरी संख्या y है, वो y खुद की 160% हो गई, तो y का 160% हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। y ये लिखा है बराबर x गुणा 80% को हम 80/100 लिख सकते हैं। इधर आएंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है, इधर आए तो y का की जगह गुणा का निशान से 160% को हम 160/100 लिखेंगे, क्लियर है, इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं कैलकुलेट करते हैं, 100 से 100 कटे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 80 से 160 कट जाएंगे ना, एक बार और ये दो बार, क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा y प्लस x बचा और यहाँ पर बचा 2 का गुणा y में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। y धन x बराबर 2 गुणा सॉरी दोस्तों, यहाँ से ऐसे होगा, देखिए ये है y प्लस x गुणा 80/100, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा होगा, y गुणा 160/100, ठीक है। अब ये y को हम उधर ले जाते हैं, x गुणा 80/100 बराबर y गुणा 160/100, ऋण ये धन के हैं, इधर आएंगे ऋण के y,
क्लियर है। अब इसे हम हल करते हैं। ये देखिए 1 0 से 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से भी 1 0 कैंसिल किया हमने, ठीक है। तो x बराबर 8, x गुणा 8, या यहीं से काट लेते हैं, 2 से 4 बार कटे और 2 से 5 बार कटे, तो 4x/5 हो गया, बराबर यहाँ पे देखिए बाई 16 है, ये 10 बाई इधर जाएंगे तो 16 बाई माइनस 10 बाई बटे 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, 4x/5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 16 से 10 जाएंगे तो 6/10 इंटू बाई हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ भी हमने 6 को 2 से काटा 3 बार, ये 5 बार कटे, तो दोस्तों रिमेनिंग 4x/5 बराबर 3y/5, 5 से 5 कटा तो 4x बराबर 3y। क्लियर है। अब हम x और y का अनुपात निकालना है, तो x के नीचे हम y ले जाएंगे, तो यहाँ पर 3 के नीचे 4 आ जाएंगे। तो दोस्तों अनुपात का मतलब बटे होता है, जो हमने शुरू में आपको बताया था। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 3:4। तो राशियों का अनुपात क्या होगा, प्रथम और दूसरी संख्याओं का अनुपात x अनुपात y बराबर 3:4 हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रथम संख्या x मानी थी और दूसरी संख्या हमने y मानी थी। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड है, इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हम जो ट्रिक आपको बता रहे हैं उससे अगर हम करेंगे तो हमें बड़ी कम समय में और अच्छे से उस सवाल को हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारी ट्रिक है पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहली संख्या क्या कह रही है कि जब किसी संख्या का 80% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या हमारी दूसरी संख्या बढ़कर स्वयं की 160% हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या 160 माइनस 100 होगी प्रतिशत, बटे कितना होगा 80%, यही तो है, परसेंट से परसेंट कट गया, यहाँ बचा कितना 60 और बटे 80, 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो अनुपात आया 3/4। तो पहली संख्या कितनी है 3 और दूसरी संख्या कितनी है बराबर 4। तो ये इस विधि से हम थोड़े समय में इस सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों मेथड से हम आपको बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, क्वेश्चन इस तरह से, रमेश अपनी तनख्वाह का %60 उमेश की तनख्वाह में जोड़ देता है। उमेश की तनख्वाह में जोड़ देता है तो उमेश की तनख्वाह बढ़कर उसकी तनख्वाह की 120% हो जाती है। ठीक है। तो रमेश और उमेश की तनख्वाह का अनुपात क्या होगा। तो रमेश
रमेश की तनख्वाह का अनुपात होगा। ये चलते हैं, सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से शेयर करेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी यहाँ पर पहली संख्या रमेश और दूसरी संख्या उमेश। तो रमेश की तनख्वाह उमेश की तनख्वाह का अनुपात निकालेंगे, रमेश और उमेश। यहाँ पे लिख लेते हैं रमेश बटे उमेश। चलते हैं, क्या कह रहा है? रमेश की तनख्वाह का 60%, रमेश की तनख्वाह का 60% नीचे लिखा। उमेश की तनख्वाह का 120% हो जाता है, तो 120 में से 100 घटा दो, प्रतिशत लगा दो। तो रमेश और उमेश बराबर, देखिएगा 120 में 100 जाएंगे तो 20 बचेंगे, यहाँ पर 60 बचा, प्रतिशत से प्रतिशत घट गया। ठीक है, तो 0 से 0, 2 1 2, 2 3 6। तो रमेश और उमेश की तनख्वाह का अनुपात कितना होगा? 1:3 होगा। रमेश अनुपात उमेश कितना होगा? 1:3 होगा। कितनी शॉर्ट विधि है, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर कह रहे होगे आप, सर रमेश तो 60% बढ़ा रहा है, उमेश की तनख्वाह में इतना हो रहा, तो आप इसका उल्टा क्यों लिख रहे हो? देखिए दोस्तों, यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा, तो रमेश उमेश तो चले जाएंगे इधर और रमेश चले जाएंगे इधर, इसीलिए हमें इस तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। यदि आप चाहें तो हम ट्रेडिशनल मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, रमेश अपनी तनख्वाह का 60% उमेश की तनख्वाह में जोड़ देता है। ठीक है, रमेश की x मान लेते हैं, उमेश की y मान लेते हैं, x उमेश y। ठीक है, देखिए रमेश की तनख्वाह का 60%, x का 60%, x का 60% किस में जुड़ रहा है? y में। ठीक, बराबर, तो y की कितना की हो जाती है? y का कितना? 120% हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको करते हैं, y धन x का 60% कैसे लिखेंगे? x गुणा 60/100, इधर y गुणा 120/100। y को उधर ले गए तो x गुणा 60/100 बराबर y गुणा 120/100 और ऋण y हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हमने फिर से किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 6x/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो 12y, ये 10 का y में हो जाएगा गुणा 10y/10 हो जाएगा। ठीक है, 12 से 10 जाएंगे, 2y/10 हो जाएगा। 2 से 1 बार 5 बार, यहाँ 2 से 3 बार 5 बार, तो 3/5x बराबर 1/5y। ठीक है, x के नीचे y लाएंगे और 5 चले जाएंगे ऊपर, और 5 से 5 कट गए, 1 रह जाएगा ऊपर, तो 3 हो जाएगा नीचे। तो x अनुपात y बराबर 1:3, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? अब आपको दोनों विधियाँ समझ में आ गई होंगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह से हल कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों, हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा और प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, करता करता अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, नसरी आवत जाते ही सिर पर परत निशान। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम 1-2 बार देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। ये थोड़ा टाइप अलग चेंज हो रहा है। संख्या 2/3 के बराबर है
बराबर है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा? दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा? ये चलते इसे हल कर लेते हैं। पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, दो संख्या हमारे पास हैं, पहली और दूसरी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहली संख्या का 40%, ठीक है, पहली संख्या हमने x मान ली, x का 40%, और ये दूसरी संख्या के किसके बराबर है? 2/3 के। तो बाई दूसरी मान ली, बाई का कितना? 2/3 को हम 2/3 लिखेंगे, ये इसके बराबर है, ठीक है, क्लियर है। अब x का 40%, x गुणा 40/100 लिखा जाएगा, और ये इधर हो जाएगा बाई गुणा 2/3, ठीक है। अब हमें अनुपात निकालना है। x यहाँ पे लिखा और बाई को यहाँ पर ले आए हम नीचे, इधर संख्याएं जो लिखी हैं उनको पक्षांतर कर देते हैं, 100 चले जाएंगे ऊपर और 40 आ जाएंगे नीचे। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 2 बार कटे, 2 से 10 5 बार कटे। तो दोस्तों x/बाई बराबर कितना हो गया? 5/3। तो संख्याओं का अनुपात निकालना है, तो पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या बाई है, इनका अनुपात कितना निकलेगा? 5/3। इस तरह से इसे फाइंड आउट कर लें, क्लियर है। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों ले सकते हैं, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 25% को किसी दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 रह जाती है। घटकर 5/6 रह जाती है। तो पहली दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात होगा और दूसरी संख्या के बीच अनुपात होगा। चलते हैं दोस्तों, क्या है इसमें घटाना है, ठीक है। पहली संख्या x मान ली हमने, दूसरी संख्या y है, पहली x और दूसरी y, ठीक है। क्या है? पहली संख्या किसी संख्या के 25% को, x के 25% को x गुणा 25/100 लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या से घटाया, यानी किससे? दूसरी संख्या हमारी बाई है, बाई से घटाया, तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 रहेगी। दूसरी संख्या कितनी होगी? गुणा 5/6, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट होगा, क्लियर है ना। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 1/4, ठीक है। तो बाई ऋण x/4 हो गया बराबर 5/6 हो जाएगा। बाई को उधर ले जाएंगे, x/4 बराबर 5/, ऋण या ऋण बाई होगा यहाँ पे, तो 6 का गुणा इधर हो जाएगा, 6/, हो जाएंगे बटे कितना होगा? 6, यहाँ पर माइनस का होगा, क्लियर है। अब 205 से 6 जाएंगे, ऋण के बाई बचेंगे, बटे 6 हो जाएगा बराबर, इधर ऋण के 4, x/4 है, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, x को इधर लाए, बाई को x के नीचे, और इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 6,
4 को 2 से काटा, 6 को 2 से काटा, 2/3। तो हमारी अंकियाँ एक पहली और दूसरी का अनुपात कितना होगा, 2/3। इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन आए। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, देख लेते हैं। फिर हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप किस प्रकार से है अनुपात समानुपात में, तो उसकी बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% को के 60% को किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर 6/5 हो जाती है। हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, क्लियर है ना। चलते हैं, पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी y है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% को x का 60% किस में दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी दूसरी संख्या हमारी y है उसमें हमने जोड़ दिया। क्लियर है। अब दूसरी बात ये है, दूसरी संख्या बढ़ करके 6 y बढ़ करके कितना हो गया, 6/5 हो गया। y में 6/5 का गुणा हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं, इसे कर लेते हैं। y धन x का 60% x गुणा 60/100 बराबर ये 6y/5 हो जाएगा। क्लियर। ये से 0 घटे 3 बार और 2 5 बार, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6y/5 है ही पहले से, और y को इधर लेके आएंगे माइनस के y हो जाएगा। क्लियर। 3x/5 बराबर 6y और ऋण 5y और बटे 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, y बचेगा। 3x बराबर y। क्लियर। x को y के नीचे लाएंगे बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, 1/3। तो दोस्तों हमारा अनुपात क्या होगा, पहली दूसरी संख्या का 1/3। इस तरह से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। आई होप मैं समझ सकता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल को थोड़ा ऊंचा लेकर के चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ सके। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आदाब, वंदे मातरम।